बेशक गैंगरेप के गुनहगारों की सजा को लेकर पूरे हिंदुस्तान में बहस चल रही हो, लेकिन दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में एक गांव की पंचायत ने गैंगरेप के गुनहगारों के लिए जो सजा तय की है उसे सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है। ये सजा कम और कानून का मजाक ज्यादा लगता है। जानते हैं गैंगरेप की सजा क्या तय की गई। 5 जूते और 50,000 रुपए जुर्माना। एक तरफ गैंगरेप की एक वारदात पर हिंदुस्तान का ये गुस्सा, तो दूसरी तरफ गैंगरेप की एक दूसरी वारदात की कीमत तय करने वाले ये लोग। एक तरफ गैंगरेप के कसूरवारों को फांसी पर लटकाने की मांग करता हिंदुस्तान, तो दूसरी तरफ गैंगरेप की गुनाह की सजा फकत 5 जूते और 50,000 रुपए तय करने वाली ये पंचायत। ये दोनों तस्वीरें हिंदुस्तान की है, उस नए हिंदुस्तान की जहां निर्भया के बहाने अब भी गैंगरेप जैसे गुनाह की सजा और कड़ी किए जाने पर बहस चल रही है। कहने वाले तो गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से फकत चंद किलोमीटर के फासले पर हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में बसे एक गांव की पंचायत ने गैंगरेप के गुनहगारों के लिए जो सजा मुकर्रर की है उसे सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि यह सजा न तो कानून की कसौटी पर सही ठहरता है और न ही तर्क के पैमाने पर। दरअसल फरीदाबाद के एक गांव की पंचायत ने गैंगरेप के एक मामले में खुद मुख्तारी करते हुए गुनहगारों से 50,000 रुपए का जुर्माना भरने और गुनहगारों को 5 जूते मारने का अजीबोगरीब फैसला दिया है। और अब इस फैसले से नाखुश पीड़ित परिवार ने पुलिस में दस्तक दी है। उन्होंने फिर चौकी इंचार्ज से कहा उसके मामानक में हमें 1200 गज जगह चाहिए ऑन रोड पर, हम फैसला कर लेंगे। पंचायत में हमारा बस की 1200 गज जगह नहीं है, एक लड़का इसमें है, इस कांड में उसको आप पुलिस केस करो या कुछ भी करो, दूसरा लड़का नाजायज किसी का लड़का नहीं फंसना चाहिए। हम इसीलिए डीसीपी साहब के यहाँ आए कि उसकी एक एप्लीकेशन देने तो किसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, अगर ये दोषी है तो उसको सजा दी जाए। जाहिर है इस मामले में गैंगरेप के गुनहगार जितने बड़े दोषी हैं, इस वारदात की कीमत लगाकर लड़की की अस्मत का सौदा करने वाली इस गांव की पंचायत भी उससे कुछ कम दोषी नहीं है। यही वजह है कि अब इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने पूरी पंचायत को तलब किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सजा देने के नाम पर गांव की पंचायत ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें मुआवजे के तौर पर पीड़िता लड़की को 50,000 रुपए देने की बात कही, जबकि सजा के तौर पर आरोपियों को 5 जूते मारने का ऐलान किया। इस तुगलकी फरमान ने पीड़ित लड़की के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसके जख्मों को और हरा कर दिया। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। पहले किया गैंगरेप, फिर उड़ाया मजाक। फरीदाबाद के गैंगरेप की यह वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। पहले तो गांव के दबंग एक लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं और फिर लोकलाज के भय से लड़की के चुप हो जाने पर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और जब मामला पंचायत में पहुंचता है तो पंचायत भी जैसे आबरू की ही बोली लगाने लगती है। अपनी मां के साथ इंसाफ की फरियाद के लिए पुलिस के पास पहुंची यही वो बदनसीब लड़की है जिसकी आबरू की कीमत उसके गांव की पंचायत ने 50,000 रुपए और गुनहगारों को 5 जूते लगाई है। मामला 12 मई का है, जब ये लड़की अपने घर के बाहर पानी लेने के लिए गई थी, लेकिन इसी बीच गांव के कुछ दबंगों की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने लड़की को अकेला पाकर उसे अगवा कर लिया। फिर इसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसे बयान करना भी मुश्किल है। गांव के इन दबंगों ने उसकी अस्मत लूट ली और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने लौटकर घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन तब घर वालों ने लोकलाज के डर से सब कुछ चुपचाप सह लेने का फैसला किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़की वालों की इस खामोशी का गैंगरेप करने वाले दबंगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हार कर पीड़ित परिवार ने पंचायत से फरियाद की,
लेकिन पंचायत ने मामला पुलिस के पास ले जाने की बजाय खुद ही उसका फैसला करना तय किया और जो फैसला सुनाया वो बेहद अजीब था। उन्होंने गुनहगारों से 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने की बात कही। साथ ही भरी पंचायत में उन्हें 5 जूते मारने को कहा। इनके ऊपर दंड रखा था 50,000 रुपए और 5 जूते देंगे इसके, बस। लेकिन लड़की और उसके घर वालों को ये इंसाफ नामंजूर था, लिहाजा वो पुलिस के पास पहुंचे और इसकी शिकायत की। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अब तक गैंगरेप के गुनहगार भी फरार हैं और पंचायत के खिलाफ भी कोई असरदार कार्रवाई नहीं हुई है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।